फिर आपका स्वागत है आईआर एक्सपर्ट में। और जैसा कि हम अपने स्टूडेंट के पास जा जाके एक उनकी दुकान की वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको अपने स्टूडेंट राहुल कम्युनिकेशन पे ले गए थे, और जो हमारा स्टूडेंट है और खुद सीखने के बाद उन्होंने सेटअप तैयार किया और अच्छे से काम चल रहा था उनका। और उसी तरह से हम जो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट सीख रहे हैं, इद्रिस जी नाम है, उनसे हम मिलवाते हैं। और इस वीडियो में पहले इद्रिस जी की एक बार जरा ना बोर्ड दिखा दो। बोर्ड दिखाइए इनका। इनकी शॉप भी दिल्ली में ही है। दिल्ली मोहन गार्डन एरिया है। मोहन गार्डन एरिया की मार्केट में ही इनकी शॉप है। और ये हमारे पास जुड़े हुए हैं लगभग 3 से 4 महीने पहले। मैं बता दूं इनको, इनकी जो शॉप है वो पहले से ही है, लेकिन क्या है कि इनको रिपेयरिंग नहीं आती थी, तो रिपेयरिंग के लिए हमसे जुड़ने के बाद ये अभी भी कोर्स कर रहे हैं और ये अपना रिपेयरिंग का काम भी इन्होंने अब शुरू कर दिया है। और जैसे कि आप इनकी शॉप देख रहे हैं, बढ़िया अपना सेटअप लगा के बैठे हैं और अपना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कुछ इद्रिस से ही हम बात करेंगे और ये खुद बताएंगे जो पहले में और अभी में क्या अंतर है। और पहले तो इनको काम आता नहीं था और कुछ काम भी जानते हैं, और जब काम जानने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है अपने अंदर। तो इद्रिस जी बताएं, दुकान कब से कर रखी है अभी? मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। अच्छा, इसे लगा लो, कोई नहीं, लगा लो। हाँ जी, हमसे कब से जुड़े हुए हैं आप? यही कोई मुझे 3 महीने हो गए। 3 से 4 महीने हो हाँ, गए। 3 से 4 महीने हो गए। तो रिपेयरिंग हमसे जुड़ने से पहले क्या कर, दुकान में क्या करते थे? एसेसरीज वगैरह? हमारे एक्सेसरीज थी, कनेक्शन था, कीपैड फोन, स्मार्टफोन बेचना, सेल्स का काम था। ठीक है। तो रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी? हाँ जी। चलिए, वेरी गुड। रिपेयरिंग स्टार्ट कर दी है। शॉप आप देख रहे हैं, बढ़िया सेटअप लगाया। शॉप दिखा दो एक बार। सही सेटअप लगाया हुआ है अभी, और रिपेयरिंग का सेटअप भी इनका लगना बाकी है। और इधर से भी दिखा दो। पूरी इनकी लगभग ये 12 बाई 15 की दुकान है शायद। 22 है। 22 लो, 12 बाई 22 की दुकान है इनकी, और सब कुछ है इनके पास। पूरे मोहन गार्डन का जो एरिया है उसमें इनकी मेन दुकान है ये, और अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, सबसे मेन चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप रिपेयरिंग कोर्स करते हैं, कहीं से भी करें, सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर दें। और यदि आप कहीं से भी सीखते हैं और सीखने के बाद यदि आप नहीं काम करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये काम एक ऐसा काम है, टेक्निकल काम है, और इस काम को सीखने के बाद आप नहीं करेंगे तो ये काम धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। क्योंकि तभी आप आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में जब आप काम को कंटिन्यू बनाए रखोगे। तो इद्रिस जी, सीखने में कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, काफी इजी तरीके से सर ने समझाया हमें। और हमारा यहाँ से इंस्टीट्यूट कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से इंस्टीट्यूट मेरा लगभग 3 या 4 किलोमीटर ही है। 4 किलोमीटर पड़ता है। देखिए, 4 किलोमीटर इंस्टीट्यूट है, दुकान भी बोलते हैं। हाँ। इन्हें मॉर्निंग का बैच मिला हुआ है, 8:30 से 10:30 तक हमारे पास रहते हैं। और इनसे ये भी बोला गया कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सेट आए, कुछ भी आए, चाहे प्रॉब्लम हार्डवेयर की हो चाहे सॉफ्टवेयर की हो, पहले खुद करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता है तो सपोर्ट के लिए आप कभी भी रात को 8 बजे तक आ सकते हैं। यही कहा था। और ये 2 बंदे हैं, एक इनकी दुकान, कभी और वीडियो बनाने का मौका मिलेगा मुझे, कभी दुकान पर लेके चलूंगा। तो इनके साथ एक फ्रेंड है, उनकी भी शॉप है, उन्होंने भी हाल फिलहाल में अपनी शॉप स्टार्ट करी है और रिपेयरिंग का काम भी स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलवाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे फील्ड में हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो सीखते हैं, सीख कर जो काम करना चाहते हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और हम लोग सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं, चाहे सिखाने में हो, चाहे सेटअप लगाने में हो, सारे जगह हम लोग सपोर्ट करते हैं। और हम हमारे सपोर्ट से यदि कोई स्टूडेंट सीख रहे हैं तो हमारे सपोर्ट से ही ये भी आगे बढ़ेंगे, और इनका भी सपोर्ट हमें ज़रूरी है। बिल्कुल। और देखिए, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ ये सोचें, इस कोर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसे निकालना कैसे है, अपना व्यवसाय, अपना काम कैसे करना है। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको दुकान का दे दिया हमने। इस तरह आप देखिए, अब ऐसा नहीं है कि किसी की दुकान में, किसी की शॉप में इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है तो आप 10 लाख से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेटअप कीजिए। जरूरी नहीं है आप 10 लाख लगा करके, 5 लाख लगा करके ही सेटअप करें। तो जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप काम को सेटअप करें। इद्रिस जी, दुकान पर बैठने की जो मेन मतलब समस्या आती है वो कैसे आती है? मतलब रेगुलर बैठना पड़ता होगा? बिल्कुल रेगुलर, और आपको 10 से 12 घंटे देने खोले, और दुकान खोलने के बाद कोई एडवाइस लेना चाहे तो उसे कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? नए सीखने वाले बच्चे हैं, नए सीखने वाले स्टूडेंट है, और नए सीखने वाले स्टूडेंट है, यदि वो आपसे मतलब कुछ सुझाव लेना चाहे, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से,
दुकान खोलने का, तो उनसे आप क्या कहना उसे चाहोगे? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कुछ भी, या आप दुकान में बैठते हैं तो कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, क्या है? कैसे बैठना चाहिए, अपने काम पे कैसे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ कस्टमर आते हैं? बताना चाहेंगे? हाँ, कस्टमर आते हैं। कस्टमर से सही बात चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लगे बंदे भी कस्टमर होंगे। हाँ जी। बिल्कुल, देखिए सबसे मेन चीज कस्टमर लगा बंदा तभी होता है जब आप उससे प्रेम भाव से काम करवाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना शॉप खोलना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको टाइमिंग आपको एक डिसाइड करनी पड़ेगी किस टाइम खोलते हो, उससे कस्टमर पता लगता है कि यार ये इस बजे खुलती है बिल्कुल, शॉप खुलती है। देखिए दूसरी बात, सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि अगर आप अपनी शॉप खोल रहे हैं तो सबसे पहले टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा रीज़न ये है कि आपके प्राइस ऐसे होने चाहिए, जेन्युइन प्राइस होनी चाहिए। ज़्यादा आप ओवर प्राइस रखो तो कस्टमर नहीं आएगा। दूसरी और चीज इन्होंने बताई है कि आपके जो प्राइस है वो प्राइस बिल्कुल आपके क्या होने चाहिए, एक तरीके से बैलेंस में होने चाहिए, लगे कि हाँ सब दुकानों से या सब शॉप से अच्छा बेटर मुझे रिस्पॉन्स यहाँ और मिल रहा है। और तीसरा ये है कि अपना वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस में ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन कस्टमर से अगर आप पोलाइटली बात करेंगे तो उससे क्या होता है, एक के दूसरे जरिए कस्टमर जुड़ता देखिए है। पिछली वीडियो में हमने ये बात बताई थी और आपको मैं इसी शो पे भी ये बता रहा हूँ और इनकी जवानी से ही बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सबसे मेन चीज है ग्राहक से आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्यार से काम कीजिए। देखिए कस्टमर आया है तो इसलिए आया है कि कुछ ना कुछ वो लेगा, उससे कुछ नीड है। अगर आपके पास से सामान है लेकिन आपकी बात उससे अच्छी नहीं लगी या आपके प्राइस में कुछ, एक बार को प्राइस भी भूल जाता है आदमी, 2-4 रुपए आपको फालतू भी दे जाएगा, लेकिन आपका प्यार आपका सपोर्ट उसे चाहिए होता है। तो ये आप उसे बना के चले, प्रेम भाव से काम कीजिएगा। हर जगह कोई ना कोई कस्टमर होता है, और हर जगह कोई ना कोई क्या होता है, अपना मालिक होता है, मालिक होता है। कस्टमर होता है, तो कहने का मतलब ये है, आप जहाँ भी है जो भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का एक ही फंडा है, सबसे मेन चीज जो आपका टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। आप अपना व्यवहार अच्छा रखें, व्यवहार ही आपका बिजनेस को बढ़ाता है, और काम भी अच्छे से करके दीजिए, व्यवहार भी अच्छा रखिए, 100% आपका काम आगे तो बढ़ेगा। देखिए इस शॉप से आने पे हमें बातें अच्छी मिली कि भाई आपको दुकान पे अगर काम करवाना है, रिपेयरिंग का काम करना है तो ग्राहक से सही से बात करनी है। मेन चीज दुकान को टाइम देना है और टाइम पंक्चुअलिटी के साथ देना है। और नंबर 3, अपने प्राइस को आपको बैलेंस में रखना है ताकि आपसे आप नए हैं और आप जो है अपने कस्टमर को जोड़ सकें। तो इंद्रिश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये चीज़ बताई और इसको हम आगे भी अपने स्टूडेंट से बताते रहेंगे। और जो भी आपसे कुछ और गाइडेंस चाहिए होगी दुकान के बारे में तो आप हमें आप देंगे। नए नए बच्चों को आप सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल करें। चलिए, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।